पहले तो लड़की को गोद लेकर आते हैं और फिर उसी परिवार का लड़का उस लड़की को लेकर भाग जाता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन अभी प्यार का खुमार उतरा नहीं है कि वह लड़का दूसरी लड़की को लेकर भाग जाता है और वह लड़की जिससे पहले शादी करी थी वह लड़की भी किसी और से शादी कर लेती है। और जब उस पहले लड़के को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने किसी और लड़के से शादी कर ली है तो फिर वह उसकी गला काट कर हत्या कर देता है। दोस्तों, मैं विषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाली जो घटना है ये सामने आई है चंडीगढ़ से, जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ में एक क्षेत्र होता है जहाँ के रहने वाले थे ये लड़के जो है। एक्चुअल में सच्ची कहानी ये है कि नेपाल का रहने वाला एक दंपति होता है। वह करीब बहुत पहले एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर आता है और वह लड़की उस लड़के से करीब 5 साल छोटी होती है। यानी कि मृत्यु के समय उस लड़की की उम्र 24 साल और लड़के की जो उम्र होती है वो 29 साल होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लड़का है वह उस लड़की को जब गोद लेके आते हैं तो पहले तो वो बहन और भाई की तरह रहते हैं, लेकिन उनकी बहन और भाई के साथ जो प्यार हुआ था, यानी कि बहन भाई का जो प्यार था वह अब पति पत्नी में तब्दील हो गया था। और दोस्तों, इसी बीच दोनों में प्यार होता है और प्यार के अंतर्गत वो करीब 6 महीने पहले घर से भाग जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वे मनी माजरा जो जगह है वहां पर रहने लगते हैं। जो लड़का है वह काम करता है एक बार में और वह जो लड़की है वह एक स्पा सेंटर में काम करने लगती है। दोस्तों, ये लोग जो है ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और फिर उस लड़के की करीब 1 महीने पहले एक लड़की जो 18 साल की है उससे आंखें 4 हो जाती हैं और फिर वह उस लड़की के साथ बाहर भागने यानी कि नेपाल भागने की जुगत में था और पुलिस जो गोरखपुर पुलिस है उसको गोरखपुर से पकड़ लेती, गिरफ्तार कर लेती, क्योंकि वह नेपाल भाग रहा होता है। दोस्तों, इसी मध्य जब वह लड़की को पकड़ के लाके वापस लाया जाता है तो यहाँ जो लड़की है उसका नाम क्रिस्टल कुमारी बताया जा रहा है। क्रिस्टल कुमारी जो है वह अब उसका नाम क्रिस्टल लोहानी है, यानी कि बड़ी सुंदर लड़की है, नेपाल की रहने वाली ये भी मूल रूप से। और दोस्तों, इस लड़की को जब वापस आके मिलता है आशीष, तो आशीष उस लड़की से मन मुहार करता है, कहता है कि वह मेरे साथ चले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब क्रिस्टल उससे साथ चलने के लिए बिल्कुल मना कर देती है तो वह फिर भी उससे हाथ जोड़कर पीछे पड़ा रहता है और उससे बार बार विनती करता है कि वह उसके साथ चले, वह अब ऐसी कोई गलती नहीं करेगा और उसी के साथ रहेगा। फिर दोस्तों, होली पर 8 मार्च को वो लोग मनी में माजरा के एक होटल में जाकर रुकते हैं और उस होटल में दोनों अपने एड्रेस के रूप में दोनों अपने आप को पति पत्नी के रूप में बताते हैं उस होटल को और फिर वहां पे कमरा लेकर रह रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी आशीष अपनी पत्नी क्रिस्टल लोहानी से बार बार हाथ जोड़कर गुजारिश करता है कि वह उसको माफ कर दे, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल किसी और लड़के को चाह रही होती है तो वह मना कर देती कि अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं अब किसी और लड़के को चाहती हूँ, उससे प्यार करती हूँ और अब आगे भी उसी के साथ जिंदगी जीऊंगी। यहाँ पर जो लड़का होता है आशीष, वह 9 तारीख को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों में झगड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ पर झगड़ा होने में वो दोनों जब बेड पर होते हैं तो जो आशीष है वह गले चाकू से उस लड़की के गले को काट देता है और जब वह लड़की तड़प तड़प के उसके पास मर रही होती है तो दोस्तों वह उसको आलिंगन में भर लेता है, यानी कि गले भी लगाता है और उससे किस भी करता है। और दोस्तों, इन्हीं फोटोग्राफों को वह अपने फोटो में भी शूट कर लेता है, यानी कि फोन के जो कैमरा होता है उसमें उसकी वीडियो और फोटो भी खींच लेता है और वह उससे मिस यू कहकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, जब उस लड़के की जानकारी मिलती है कि वह लड़का अब होटल में कह के जाता है कि अब वह कुछ नाश्ता पानी लेकर आ रहा है, तो वहां से जब भाग जाता है तो करीब 6 घंटे तक वह लौट के नहीं आता। तो होटल के स्टाफ को थोड़ा शक होता है तो होटल के स्टाफ मास्टर साहब लेकर उस रूम की तरफ जाते हैं जहां पर वे ठहरे हुए थे और उस रूम को खोलकर देखा जाता है
तो बेड पर क्रिस्टल लोहानी मृत पड़ी हुई थी। उसके गले से लगातार रक्त स्राव हो रहा था और उस लड़की को जब होटल स्टाफ हॉस्पिटल पहुंचाता है तो डॉक्टर्स उसको मृत घोषित कर देते हैं। और दोस्तों यहीं पर होटल स्टाफ जो है वह अब सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस लड़की के बारे में सूचना देता है और उसी सूचना को पुलिस लेकर अपने संज्ञान में उस लड़की की तलाश में निकल जाती है। और उस लड़की की तलाश में जब उस लड़की की जगह जगह पर छापेमारी होती है तब उस पुलिस को गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि वह अपने गांव जाएगा मनी माजरा और वहां से एटीएम कार्ड और पैसे लेकर वह नेपाल भागने की जुगत में है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिर उस लड़के को गिरफ्तार कर लाती है। यहाँ पर वह लड़का भी इस बात को स्वीकारता है कि उसने गलती की है, यानी कि उसने पहली गलती तो जब क्रिस्टल लोहानी से शादी करके की, दूसरी गलती उसने उसको छोड़कर दूसरी लड़की के प्यार में बनने की कोशिश करी और उसको नेपाल भगा ले जाने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उससे तीसरी गलती ये होती है कि जब वह उस क्रिस्टल लोहानी को बार बार मनाने की कोशिश करता है तो क्रिस्टल उसकी इस बात को नहीं मानती है, तो वह गुस्से में आकर उसके गले को काट देता है। कहता है कि यदि तू मेरी नहीं हुई तो फिर अब किसी और की भी नहीं होगी और मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। बड़ा ही सनसनीखेज ये मामला सामने आया है, बड़ा ही दर्दनाक है। दोस्तों ये लोग कभी एक अनाथ बच्चे को अपना बनाकर अपने घर लेके आते हैं, फिर आपका ही बच्चा उस लड़की से प्यार कर बैठता है और फिर उससे भागकर शादी भी कर लेता है और भागकर शादी करने की जुगत में उस लड़की के साथ रहने भी लगता है। और दोस्तों फिर तुम्हारी आंखें चार किसी और से भी होती है। जिस प्रकार से उस लड़की की हत्या हुई है वह काफी चौंका देने वाली बात है। और आप लोग इस प्रकार की जो दुर्घटना तो नहीं कहना होगा, जानबूझ के आप इतने बुरे कर्मों को अंजाम देते हो, ये बेहद ही शर्मनाक है। दोस्तों पहले तो आप उस लड़की को बहन बनाकर अपने घर लेके आते हैं, फिर उसको पालते हैं और फिर उसी के साथ भागकर शादी कर लेते हो। उसके बावजूद आप एक अन्य लड़की से प्यार करते हो, फिर उसके साथ भागकर शादी करना चाहते हो। यार आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो? ये बेहद ही शर्मनाक है, आपको डूब कर मर जाना चाहिए। दोस्तों क्या आशीष ने सही किया? क्या आशीष क्रिस्टल के साथ सही कर रहा था? क्या आशीष को इन बातों के बारे में और इन दुर्घटनाओं इन घटनाओं के बारे में अंजाम के बारे में पता था? क्या उसने जानबूझ के इन घटनाओं को अंजाम दिया? दोस्तों क्या आशीष को फांसी होनी चाहिए? क्या उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए? बहुत सारे प्रश्न भी आपके दिमाग में पैदा हो रहे होंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और हमारी ये दी गई सूचना आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद,